Let's Mike Fit India। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लेट्स माइक पर फिट इंडिया। मैं हूं प्रदक्षिणा। आज बात रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन की समस्याओं पर। ये एक अदृश्य लेकिन गंभीर खतरा है। आज की इस तेज रफ्तार और टेक्नोलॉजी प्रधान दुनिया में हम घंटों कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। चलने फिरने की आदतें कम होती जा रही हैं और इसके साथ ही हमारी स्पाइन पर एक स्थायी असर पड़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गलत पोस्चर, एक्सरसाइज की कमी या बचपन में हुई मामूली गड़बड़ी आपके पूरे शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकती है? इस एपिसोड में हम समझेंगे कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी क्या होती है, इसके कारण, लक्षण, उपचार और कैसे हम इससे बच सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का सामान्य ढांचा क्या होता है, इससे समझते हैं। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर का आधार स्तंभ होती है। ये सर से लेकर कमर तक एक विशेष एस की शेप में मुड़ी होती है, जिससे शरीर को संतुलन और लचीलापन मिलता है। इसमें 4 मुख्य कर्व्स होते हैं। सर्वाइकल कर्व, गर्दन में जो आगे की ओर झुकी हुई गर्दन का कर्व होता है। थोरैसिक कर्व, छाती के पीछे जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। लंबर कर्व, पेट के पास जो फिर से आगे की ओर आती है। और सैक्रल यानी कि स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा जो थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ होता है। ये संरचना शरीर को सही मुद्रा में रखने और झुकने और घूमने जैसी गतिविधियों को सहज बनाने में मदद करती है। जब ये ढांचा बिगड़ता है तो इसे स्पाइनल डिफॉर्मिटी कहते हैं। जब रीढ़ की हड्डी की प्राकृतिक वक्रता यानी कि उसकी नेचुरल कर्व किसी कारण से ज्यादा मुड़ जाती है, एक तरफ झुक जाती है, तो इसे स्पाइनल डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये विकृतियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। काइफोसिस, जब रीढ़ आगे की तरफ अत्यधिक झुक जाती है और व्यक्ति की कमर ऐसे दिखती है जैसे वो आगे झुका हुआ हो। स्कोलियोसिस, जब रीढ़ साइड टू साइड यानी दाएं या बाएं मुड़ जाती है, शरीर एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। लोरोसिस, जब कमर का हिस्सा बहुत अधिक आगे की ओर झुकता है, इससे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। अक्सर मामलों में ये तीनों डिफॉर्मिटी का मिलाजुला रूप भी देखा जाता है। कुछ विकृतियां जो स्पाइनल विकृतियां हैं वो बच्चों में देखी जाती हैं। क्या कारण है उनके? बचपन में रीढ़ की हड्डी को सही विकास ना मिलने पर या जन्म के समय कोई गड़बड़ी होने पर यह विकृति शुरू हो सकती है। इसे कंजेनिटल स्कोलियोसिस कहते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? गर्भ में विकास के दौरान कोई विकृति हो सकती है, रेडिएशन या दवाओं का प्रभाव हो सकता है, या मां को गर्भावस्था में कोई गंभीर बीमारी होने पर भी यह समस्या बच्चे में पैदा हो सकती है। इसके अलावा बचपन में पोषण की कमी, खराब बैठने की आदतें या भारी भरकम स्कूल बैग भी कई मामलों में जिम्मेदार हो सकते हैं। खराब पोस्चर जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक एक खतरनाक कारण है और एक आम कारण है। आजकल के डिजिटल लाइफस्टाइल ने हमारी रीढ़ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लंबे समय तक झुककर मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से रीढ़ धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक अवस्था खो देती है। इससे गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द और बॉडी की बैलेंसिंग में कुछ कमी या कुछ मामलों में थकान जैसी समस्याएं भी उभरती हैं। स्पाइनल डिफॉर्मिटी के लक्षण क्या होते हैं? कंधे और कमर का असंतुलन, पीठ का झुका हुआ दिखना, चलने या खड़े होने में कठिनाई, पीठ या गर्दन में लगातार दर्द का रहना, या फिर कुछ मामलों में व्यक्ति जल्दी जल्दी थकान महसूस करने लग सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जी हाँ, कई गंभीर मामलों में सांस में भी तकलीफ पैदा हो सकती है। इसकी जांच या निदान कैसे होते हैं? सही निदान के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण और कुछ जांच की जाती है, जैसे कि एक्सरे। रीढ़ की हड्डी का आकलन करने के लिए किया जाने वाला ये एक टेस्ट है। MRI या सिटी स्कैन, ये थोड़ा सा और डेवलप्ड टेस्ट है। नसों और सॉफ्ट टिश्यू की स्थिति देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और स्कोलियोमीटर टेस्ट, विशेष उपकरण द्वारा झुकाव की डिग्री तक मापी जाती है। इस टेस्ट द्वारा ज्यादातर मामलों में 20 डिग्री तक का झुकाव सामान्य माना जाता है और इसे कंजर्वेटिव उपायों से संभाला जा सकता है। लेकिन अगर डिफॉर्मिटी ज्यादा बढ़ रही है तो उपचार आवश्यक हो जाते हैं। क्या हो सकते हैं वो उपचार या इलाज? कंजर्वेटिव से लेकर सर्जरी तक
कई सारे उपचार के तरीके हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो कि बिना ऑपरेशन के किया जाने वाला ट्रीटमेंट हम उसे कह सकते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी हो सकती है, पोस्चर करेक्शन हो सकता है, बैक सपोर्ट बेल्ट हो सकते हैं, एक्सरसाइज और योग, रेगुलर मॉनिटरिंग। और दूसरा जो मेथड है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जब डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या दैनिक जीवन ही प्रभावित होने लगे तब सर्जरी की सलाह दी जाती है। इस प्रक्रिया में झुकी हुई हड्डी को ऑपरेशन द्वारा सीधा किया जाता है। कई मामलों में स्टील रॉड्स या स्क्रू लगाए जाते हैं। रीढ़ की स्थिति को स्थिर किया जाता है। पहले ये ऑपरेशन जोखिम भरे माने जाते थे क्योंकि स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो नसों को पैर से और पूरे शरीर से जोड़ता है। लेकिन अब नई तकनीकों जैसे नेविगेशन सर्जरी, इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग और एडवांस इमेजिंग की मदद से ये ऑपरेशन ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो गए हैं। हालांकि ये जटिल सर्जरी केवल विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा अच्छे सेंटर्स में ही की जानी चाहिए। बाकी क्या तरीके हो सकते हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी या स्पाइन से संबंधित समस्याओं की रोकथाम के? स्पाइन हेल्थ को बचाने के लिए आपको कुछ जरूरी बातों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला और बहुत सेंसिटिव मैटर, बच्चों पर ध्यान दें। छोटे बच्चों का स्कूल बैग इतना भारी ना हो कि जब वो उसे उठाकर निकले तो उनकी पीठ, उनकी कमर झुकी हुई रहने लगे। बैठने की मुद्रा सही रखें। खुद की भी और अपने बच्चों की मुद्रा पर भी, उनके पोस्चर पर भी ध्यान दें। हर घंटे कुछ देर उठें, चलें, वॉक करें, खड़े हों। फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेचिंग करें। विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार लें। किसी भी पीठ या गर्दन के दर्द को नजरअंदाज ना करें। अब बात एक और गंभीर समस्या की जो इन दिनों काफी देखी जा रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके कारण, लक्षण और राहत के उपाय क्या हैं, इन पर बात करते हैं। आज के शो में जब हम बात कर रहे हैं स्पाइन हेल्थ की, तो सर्वाइकल की बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि एक बहुत ही सामान्य समस्या है जो इन दिनों देखी जाने लगी है। सर्वाइकल की समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और इस समस्या को झेलने वाले लोगों में सिर्फ उम्र दराज लोग नहीं हैं बल्कि यंग जनरेशन के लोग, जिसमें 40, 30 और 20 साल वाले युवक युवतियां भी शामिल हैं। कई बार इसे पहचानने में देर हो जाती है, लेकिन समस्या की शुरुआत कहीं न कहीं सालों पहले से छोटे रूप में महसूस होने ही लगती है। आइए इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले, क्या वो संकेत हैं जो आपको मिलने लगते हैं, उनसे शुरू करते हैं। आपको अक्सर गर्दन में दर्द, जकड़न या चक्कर आना महसूस होता है। ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कंधे तक भी महसूस होती है। क्या कभी हाथों में कमजोरी या झंझनाहट महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के संकेत हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में होने वाली ये एक समस्या है जिसे अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डीजेनरेटिव स्थिति है जिसमें गर्दन की हड्डियां और डिस्क धीरे धीरे टूटने लगती हैं या सिकुड़ने लगती हैं या उनकी स्थितियों में बदलाव आने लगता है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है, दर्द, अकड़न, चक्कर या शरीर के कुछ हिस्सों में कमजोरी जैसे लक्षण सामने आते हैं। प्रमुख कारण इसके हो सकते हैं उम्र के साथ हड्डियों का घिसना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, गर्दन की डिस्क्स में नमी और लचीलापन कम हो जाता है जिससे हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। पोस्चरल स्ट्रेस, लगातार झुककर काम करना, लैपटॉप या मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करना और गलत तरीके से बैठने की आदतें। पहले की चोटें या चोट के बाद की असावधानी, जन्मजात रीढ़ की विकृति या वंशानुगत प्रवृत्ति। कब सतर्क हो जाएं? कब है वो निशान जब आपको लगना चाहिए कि ये रेड अलर्ट है और अब जरूरत है ध्यान देने की? जब गर्दन में लगातार दर्द रहने लगे, किसी खास पोजीशन में बैठने पर या बिना हिले भी अगर दर्द बना रहता है तो सावधान हो जाएं। गर्दन की अकड़न और कठोरता, गर्दन को मोड़ने या ऊपर नीचे करने में कठिनाई महसूस होती है। गर्दन घुमाने या गर्दन के किसी और तरीके के मूवमेंट में कुछ आवाजें महसूस होने लगी हैं। आपको लग रहा है कि गर्दन के मूवमेंट के साथ कुछ आवाज भी होने लगी है हड्डियों में। चक्कर आना, अचानक गर्दन घुमाने या अचानक उठने बैठने से सर घूमने लगता है। कमजोरी और झंझनाहट, हाथों, कंधों या पैरों में कमजोरी महसूस होना। हाथ से चीजें बार बार गिरना, पकड़ का कमजोर होना। सूनापन और झंझनाहट, एक या दोनों हाथों, कंधों या पैरों में
सुन्नपन या झंझनाहट होने लगी है, बैलेंस इश्यूज होने लगे हैं, चलते समय संतुलन बिगड़ना, विशेषकर ऊबड़-खाबड़ सतह पर। क्या है इसके निदान? मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों का विश्लेषण होना चाहिए। आपकी जीवन शैली, उम्र, कार्य, आदतें और लक्षणों की गहराई से जांच हो। फिजिकल एग्जामिनेशन, गर्दन की मूवमेंट, मांसपेशियों की ताकत और न्यूरोलॉजिकल संकेतों की जांच। इमेजिंग टेस्ट्स, एक्सरे, एमआरआई और सिटी स्कैन से हड्डियों और नसों की स्थिति का स्पष्ट चित्र पता किया जाए। और राहत के क्या तरीके हो सकते हैं? फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से गर्दन का लचीलापन और उसकी मजबूती बढ़ाई जाती है। दवाइयाँ, अचानक होने वाले दर्द को कम करने के लिए मसल रिलैक्सेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं भी दी जाती हैं। हॉट कोल्ड थेरेपी, बर्फ या गर्म पानी की थैली से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। पोस्चर सुधार और एर्गोनॉमिक उपाय, सही कुर्सी का उपयोग, स्क्रीन की सही ऊंचाई रखना, सही तकिए का चुनाव करना, ये तीनों काफ़ी ज़रूरी बातें हैं क्योंकि सोना हम बहुत लंबे समय तक उस स्थिति में रहते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम करना, कुर्सी पर बैठना, ये बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं। इन पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है और इनका सही होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपको समस्या नहीं है या सिर्फ छोटे लेवल पर है, कम है, ऐसे में सतर्क होकर सुधार करें तो ऐसी समस्या से भविष्य में बचा जा सकता है। क्या वो सतर्क होने के तरीके हैं? लंबे समय तक गर्दन झुकाकर काम ना करें। अक्सर मोबाइल देखने के चक्कर में हम घंटों गर्दन झुका लेते हैं। हर 30 से 40 मिनट में एक बार ब्रेक लें और गर्दन स्ट्रेच करें, वॉक करें। तकिया बहुत ऊंचा ना रखें, ना बहुत नीचा रखें। मोबाइल को आंखों के स्तर पर रखें। नियमित रूप से गर्दन और कंधों की एक्सरसाइज करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई असाध्य रोग नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह हमारी दैनिक जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर समय रहते इसके लक्षणों को पहचाना जाए, निदान हो और सही चिकित्सा अपनाई जाए तो ये ठीक किया जा सकता है। और इलाज से बेहतर है सावधानी। हर वक्त एक दर्द और जकड़न का कंधे और गर्दन पर सवार रहना बहुत बुरा है। तो मेरी एक मुफ्त की सलाह है, पहले ही समझ जाइए, अपना पोस्चर ठीक रखिए, अपनी एक्टिविटी एक्सरसाइज ठीक रखिए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। ये जानकारी किसी और को राहत दे सकती है। स्वस्थ रहें, सजग रहें और समय पर सलाह जरूर लें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news